हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आम देखा द व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स जानिबा आगरु आम गोटे टर्म सहित तो एक्वांटेड होवार अछि, दैट इज व्हाट इज एरिया वेक्टर। बुझले कि नहीं? तो व्हाट इज एरिया वेक्टर आमे तो छोट बड़ देखि आसछु कोन माने एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके नहीं, किंतु एठी आमे वर्तमान देखिबा होछि कोन ना एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बुझले कि नहीं? ता माने होछि एरिया रो किछि मैग्नीट्यूड सहित तार किछि डायरेक्शन भी इंक्लूड हेकि रहउछि। हैला, ताले एरिया वेक्टर रो डायरेक्शन को आडू एरिया तो समस्त पर आसी जीवो। हमर स्क्वायर रो एरिया होछि केते a * a, दैट इज l स्क्वायर। सपोज तार ईच साइड इज l, देन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर। ओके, सिमिलरली द एरिया ऑफ ए स्फीयर, that is 4 pi r square, that is the area of the circle, that is pi r square। ओके नहीं, किंतु एगुडा होछि कोन तने एरिया रो मैग्नीट्यूड गुडा। तले एरिया रो डायरेक्शन कोटा हबो? एरिया रो डायरेक्शन होछि ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। सपोज समस्ते देखो एटा होछि गोटे व्हाइट बोर्ड। ए व्हाइट बोर्ड रो सपोज एटा अछि 50 सेंटीमीटर एंड तमर एटा थिला 70 सेंटीमीटर। ताहे तार एरिया टा केते हिजिवो 70 सेंटीमीटर इनटू 50 सेंटीमीटर। हो कि नहीं? किंतु यार एरिया वेक्टर माने तार डायरेक्शन टा को आडू होबो ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। माने यार एरिया वेक्टर टा ए भलिया रहिबो, ए डायरेक्शन आउटवर्ड। एठी ए डायरेक्शन में, एठी भी ए डायरेक्शन में, एठी भी ए डायरेक्शन में, ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड रहबो। सेमिति यार बैक साइड रे कने सपोर्ट करे। बुझिला कि नहीं? से भलिया हमर एरिया वेक्टर ला टू टाइप रे अछि। गुटे होछि फॉर 2D, फॉर 3D। बुझिला कि नहीं? तने 2D पई ताले एरिया टा कोन हिजिवो? सपोज गुटला प्लेन पेपर टा, दैट इज 2D। तारे x आवला कोन अछि? तार y एक्सिस अछि। ता पई एरिया वेक्टर की हबो? सपोज एटा तुम बर्तमान भाबो होछि कोन, दैट इज ए प्लेन शीट और पेपर शीट। बुझिला कि नहीं? गुटा खाली गुटा कर दो पेपर जोटा। बुझिला कि? अच्छा, एटा बर्तमान एरिया होछि की हबो? सपोज एटा हो तार लेंथ, एटा हो तार ब्रेथ। ए तार लेंथ और ब्रेथ ता मल्टीप्लाई करसला पर जोटा आसे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। बट एरिया वेक्टर की हबो? एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। माने तार ए सरफेस पई तार एरिया वेक्टर कोठा हबो ना एटा हबो। सिमिलरली ए सरफेस पई तार एरिया वेक्टर कोठा हबो ना एटा हबो। बुझियला? सेट पे देखो सपोज एटा उडे नि आइछि कोन मतलब प्लेन टे उडे नि आइछि, दैट इज 2D स्ट्रक्चर। बुझियला? ताले यार बर्तन एरिया वेक्टर की हबो? ताले एटा बर्तन तो ए भय रखछु। बुझियला कि? ताले यार बर्तन एरिया वेक्टर उठे होछि अपवर्ड उठे परिबो आ उठे डाउनवर्ड हे परिबो। बुझले कि नहीं? से बेले जदि प्लेन शीट टा जदि मु एमिति का दे रखिबी ताल तार एरिया वेक्टर टा ए सरफेस पई ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड हो। ताले बर्तन यार एरिया वेक्टर टा ए पट को जिवो आ एपट टा ए पट को जिवो। बुझला? एटा होछि को सरफेस पई ना 2D। तापर आछो जे 3D। 3D माने होछि कोन से किछि वॉल्यूम को एनक्लोज करके रखुथबो। द सरफेस व्हिच एनक्लोज सर्टेन वॉल्यूम। हो कि नहीं? ताले सही केस रे हमर एरिया वेक्टर कोटा आसीबो माने एटा होछि कोन ना क्लोज सरफेस। हला आ वाला एउडा होछि कोन ना ओपन सरफेस। माने ये कोनोसी वॉल्यूम को क्लोज करके रखु नाहंती, किंतु एगुडा भितरे किछि वॉल्यूम इंक्लूड हेकि रहउछि, मतलब क्लोज हेकि रहउछि। कोन जगह पे कहला फाका जगह नै। हला? अच्छा, ताले या पई एरिया वेक्टर पुनी की हबो? सेही सेम, दैट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। देखो वर्तमान मुद्रा क्यूब गुटे नैछि। एटा गोटे क्यूब। सपोज यार वर्तमान केतरा फेस अछि यार ना 6टा फेस अछि। गुटे होछि अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक। ओके नहीं?
यार वर्तमान केतेटा एरिया वेक्टर हे परिबो 6टा सरफेस अछि तले 6टा आसीबो एई सरफेस पई फ्रंट सरफेस पई तार एरिया वेक्टर की हबो दैट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड गोटे कांसेप्ट होची एरिया वेक्टर रो तार डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड बुझिले कि नै अच्छा तार जो फ्रंट सरफेस पई तार एरिया वेक्टर की हबो दैट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड सिमिलरली बैक सरफेस पई की हबो एरिया वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड राइट सरफेस पई एटा होची कोन दैट इज द एरिया वेक्टर फॉर राइट सरफेस लेफ्ट सरफेस पई एरिया वेक्टर एटा एपटा अपर सरफेस पई अपवर्ड दैट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड सेमती डाउन सरफेस पई बुझिले कि नै एटा होची कहा पई ना 3D स्ट्रक्चर पई 3D रा आउट एग्जांपल की परिबो ना स्फीयर हे परिबो बा तमे नै परिबो फुटबॉल नै परिबो आ वॉलीबॉल नै परिबो ता भितरे से किछि वॉल्यूम को ता जमा कोन जे वॉल्यूम ता एनक्लोज हे के रहउ ता भितर हो कि नै ता पई एरिया वेक्टर की हबो ना एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड हो कि नै अच्छा गोटे स्फीयर रो एई सरफेस प्रति परपेंडिकुलर किए हुए ना जो लाइन ता रेडियस दे के जाउ था सही लाइन ता एई सरफेस प्रति परपेंडिकुलर रहइबो बुझिले कि नै स्फीयर केस रे बा सर्किल केस रे तार सरफेस को परपेंडिकुलर किए हुए जो लाइन ता तार रेडियस दे के क्रॉस करथुबो बा सेंटर दे के क्रॉस करथुबो सही लाइन ता परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर और सर्किल बुझिले कि नै तारे एटा गुटे एगो इमेजिन करा एटा गुटे स्फीयर दैट इज 3D स्ट्रक्चर स्फीयर बुझिले कि नै एई जो स्फीयर रे एई पॉइंट रो एरिया वेक्टर की हबो एई पॉइंट रे एरिया वेक्टर की हबो ना एई पॉइंट को सेंटर संगे जॉइन कर दवा जो लाइन ता जीवो सेई बाटे देके सेटा हो तार एरिया वेक्टर सिमिलरली सपोज बर्तन मु तुम बर्तन क्वेश्चन कहबी एई पॉइंट रो एरिया वेक्टर की हबो एई पॉइंट रो एरिया वेक्टर की हबो ना एई पॉइंट को सेंटर संगे कनेक्शन कर सरिबो सेई लाइन ता एई सरफेस प्रति परपेंडिकुलर हो माने दिस डायरेक्शन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर पर्टिकुलर सरफेस एटा होची एरिया वेक्टर फॉर दिस सरफेस सिमिलरली एई सरफेस पई एरिया वेक्टर की हबो एई पॉइंट को सही सरफेस ऊपर गोटे पॉइंट नबा आ गोटे सेंटर ता अछि सेंटर को सही पॉइंट को जॉइन करके जो लाइन ता जाउथबो सेटा होची सही पॉइंट रो एरिया वेक्टर बुझिले कि नै तने एटा होची एग्जांपल फॉर एरिया वेक्टर ऑफ 3D स्ट्रक्चर बुझिले कि तापर आसीबा होची कोन ना फ्लक्स ऊपर गसिबा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझिला तार सिंबल होची कोन ना फाई ई फ्लक्स होची खाली फाई जेहेतु एटा होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ताको लिखा लागो ना फाई ई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझिला कि नै फ्लक्स होची कोन जदी आमे गोटे सरफेस को जदी आमे गोटे एरिया को नै कि आमे तो गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर जदी आमे रखिबा सपोज एटा होची गोटे सोर्स बुझिला ए सोर्स रो बर्तन कोन होची ना एम्ति लाइंस ऑफ फोर्स सब बर्तन बाहरछोंती बुझिले कि नै तले एठी बर्तन हम कोन करबा गोटे सरफेस को नै कि ए फील्ड भीतर नै कि हम ताको नै रखिबा एटा होची कोन गोटला सरफेस ता ताले वर्तमान ए सरफेस भीतर बर्तन लाइंस ऑफ फोर्स माने जाय कि अगर क्रॉस होबे कि नै जत्ति की लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली जाउथबे सेटा होची तार फ्लक्स बुझिले कि नै जत्तेटा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एई एरिया को परपेंडिकुलर हे के जाउथबे बा द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझिले कि नै तार डेफिनेशन देखो एटी इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स passing through any surface placed in the electric field which is माने the lines of force बुझिले कि नै जो lines of force ता perpendicular to the surface
ए सरफेस सहित एमती परपेंडिकुलर होथुबो और ए सरफेस रे एरिया वेक्टर होउची किए दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर सहित माने कोन तार एरिया वेक्टर जो डायरेक्शन में जाउथबो सेही डायरेक्शन ही तार इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन टा भी जाउथबो बा लाइंस ऑफ फोर्स टा भी सेही डायरेक्शन में जाउथबो बुझिला कि नहीं which is perpendicular to that surface or along the direction of area vector एटा को लेखि पारो न लेखि पारो से एका कथा ही लिखा हिची बुझिले जो लाइंस ऑफ जेति की लाइंस ऑफ फोर्स हमर तो सरफेस को परपेंडिकुलर है कि क्रॉस करथबे जदी भी एपोर्ट सेपोर्ट हैला जदी भी 90 डिग्री करी के जाई नाही से सपोज एत्रिक एंगल करछि ताले एटा जेहेतु गोटे वेक्टर क्वांटिटी एटा होछि कि हमर लाइंस ऑफ फोर्स हो कि नहीं ताले लाइंस ऑफ फोर्स जेहेतु गोटे हमर कोन दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ताले यार मध्ये कितन कंपोनेंट थिबो हो कि नहीं ताले अलोंग ए डायरेक्शन तारे कितन कंपोनेंट हबो दैट इज e cos थीटा सपोज एटा होछि कोन ना ये सपोज एत्रिक एंगल करी के जाइछि या ताले एटा होछि कोन दैट इज द सरफेस ताले यार वर्तमान एरिया वेक्टर की हो से वर्तमान ए डायरेक्शन रे रहइबो ताले ए जो e टा ए संगर सपोज थीटा एंगल करछि ताले कंपोनेंट ऑफ e अलोंग a ताले केते हिजबो e cos थीटा ताले e cos थीटा कंपोनेंट टा हमर ए सरफेस संगर परपेंडिकुलर हे जाउछि हमर मेन कथा होछि फ्लक्स मान होछि कोन जेति की एरिया को जेति की लाइंस ऑफ फोर्स टा जेति की नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एरिया वेक्टर को परपेंडिकुलर हे जाउथबो सेटा होछि कोन दैट इज द फ्लक्स बुझे लगे लिखा है उतरे इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस माने परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस माने कोन सेटा होची हमर एरिया वेक्टर डायरेक्शन जोटा बा एरिया वेक्टर संगरे दैट इज कोलिनियर हबो और पैरेलल हबो हो कि नहीं तने एटा भी एरिया वेक्टर ही परिबो बा एरिया वेक्टर संगर हमर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टा हमर पैरेलल होतबो सेटा होस तार होच कोन फ्लक्स जेतरे जाउथबो तार फ्लक्स ही परिबो बुझे लागि नै तार वर्तमान एटी देखो एटा होची गुटे होची एरिया एई सरफेस टा को मु लेकी कोड रखिली ना गुटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रखिली एटा होची कोन ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जानले केमती यूनिफॉर्म दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बोली ना देखो दीज आर पैरेलल एंड इक्विस्पेस्ड माने ईच पॉइंट रो इलेक्ट्रिक फील्ड तार इक्वल अछि बुझे लागि नै वर्तमान एई इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे हमें नेकी गोटे सरफेस टाको नै केमती रखिलु एटा ताले देखो एई सरफेस भितरे केतरा लाइंस ऑफ फोर्स जाउची परपेंडिकुलरली माने एटा एमती माने एई भलिया अछि बुझे लागि अच्छा एथरा उदाहरण देखलो केतरा लाइंस ऑफ फोर्स जाउची ना दीडा देखो एठी दीडा लाइंस ऑफ फोर्स तन जाउची माने नै जेतु दीडा लाइंस ऑफ फोर्स जाउची तले फाई इक्वल टू 2 हे गला सपोज यार इलेक्ट्रिक फील्ड को वर्तमान केते नेली ना u1 आ यार एरिया टा पर केते नेली ना a1 तापरे हमें आउट के एक्सपेरिमेंट करबा वर्तमान हमें से e टा को वर्तमान कांस्टेंट रखिले किंतु ए सरफेस एरिया टा को किछि मात्रा रे ताको इंक्रीज कर देले जदी हमें जो सरफेस एरिया टा को जदी हमें इंक्रीज करि दउचू ताहले ता भीतर अधिक लाइंस ऑफ फोर्स तने मीट करि परिबो देखो यार साइज टा को वर्तमान हमें टिके इंक्रीज कर देइछु जदी हमें साइज टा को जदी अधिका करि दबा ताहले सेतिरे अधिका लाइंस ऑफ फोर्स जीवो एवं केमितिका जीवो ना परपेंडिकुलरली जीवो आ जोटा परपेंडिकुलरली जाउची सेटा होची फ्लक्स ताले एठी वर्तमान देखले केतरा जाउची 1 2 3 4 5 जदी हमें एरिया बढ़ाई देलु तन तार फ्लक्स टा भी देखो अधिका हे गला काईकि एठी दीटा लाइंस ऑफ फोर्स जाउतला किंतु एठी दुई रु अधिक लाइंस ऑफ फोर्स जाइछि कहा पई जाइछि ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ द सरफेस बुझे लेकिन नहीं तले एई केस रे वर्तमान कोन हला ना e टा समान अछि माने e2 इक्वल टू e1 तार इलेक्ट्रिक फील्ड तार समान अछि किंतु तार एरिया टा को हम वर्तमान इंक्रीज कर देलु
A2 is greater than A1 ताले कौन देखिले ना phi2 greater than phi1 माने एठी एठी के फ्लक्स is greater than the figure 1 रे जति की फ्लक्स अछि बुझेला कि नहीं तारे वर्तमान कौन देखिलु ना phi is proportional to S that is surface area or A भी लिख परिबा काहे कि ना एठी हमर एरिया इंक्रीज हला तो phi टा भी देखो इंक्रीज होउछ हो कि नहीं तने phi is directly proportional to A or S भी लिख परिबो बुझेला एडा लिखाइ छै phi is proportional to S इक्वेशन 2 रे बुझेला तापरे याकु बर्तन हटे देले तापरे आउ गोटे एक्सपेरिमेंट करिबा यार ऊपर एक्सपेरिमेंट होउछ थर्ड केस रे कोन करिबा तार साइज ता सेम रखिबा सरफेस रो साइज ता को सेम रखिबा किंतु तार इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट ता को इंक्रीज कर दबा इलेक्ट्रिक फील्ड अमाउंट ता को इंक्रीज करिया माने कोन एमाने बर्तन केमिति का देखो बेसिका फांका जे माने कोन तार इलेक्ट्रिक फील्ड ता कम जते मतलब पाखर जिबे सेते तार इलेक्ट्रिक फील्ड ता सेते अधिका ताले जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड ता हमें वर्तमान अधिका रखिबा ताले समान को जो लाइंस ऑफ फोर्स गुडा टिके ना माने कोन तार पाखर ही जे माने एई जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ता अधिका तो सेति पई तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुडा से माने पाखर जाइछन्ती एठी देखो टिके अधिका स्पेस अछि माने ए जगह रे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ता कम अछि बुझिला अच्छा जदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जदि हमें इंक्रीज करूचे ताले कोन देखिले ना से सेम सरफेस एरिया किंतु हमें किंतु नहीं जे सेम सरफेस एरिया रे अधिका नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स देखो मीट होउची देखो एठी हमर केतरा आइतला ना दीटा आइतला किंतु एठी जेहेतु वर्तमान या कथा को भूल जाओ बुझिला वर्तमान ए केस रे देखो जेहेतु इलेक्ट्रिक फील्ड अधिका रहउची सेति पई एई जो सरफेस भितरे अधिका लाइंस ऑफ फोर्स देखा जाउची 1 2 3 4 5 6 6टा लाइंस ऑफ फोर्स जाउची तारे हमें देखिले कोन जदी हमें एरिया टा को कांस्टेंट रखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमें दी इंक्रीज करूचू देन द phi आल्सो इंक्रीजेस तने फ्लक्स टा भी इंक्रीज होउची बुझियला तारे एई केस रे होउची कोन ना phi इज प्रोपोर्शनल टू E phi is directly proportional to E. If electric field increases, then the electric flux that is phi also increases. बुझे लगे तारे बता लिख परिया कोन ना phi is proportional to E. इक्वेशन 1 रे तक लिखि छै बुझेला तने एई दिटा इक्वेशन को मीट कर सला पर केते हि जबो phi equal to E dot S. तमरो प्रीवियस तो ये रे थिला होची कोन a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा तो सिमिलरली e डॉट s टाइम केते हि जबो e s cos थीटा बुझियला एटा काहे कि लेखाला एटी देखो फर्स्ट एटी देखो तार यूनिट टा को लिख परिबो काहे कि ना तार phi इक्वल टू e इनटू s तने इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिट होची के न्यूटन पर मीटर न्यूटन पर मीटर ना दैट इज न्यूटन पर कूलम F by Q E is equal to F by Q दैट इज फोर्स रहउची न्यूटन और चार्ज रहउची कूलम बुझे लागे नै न्यूटन पर कूलम और वाला S पई होची कोन एरिया टा दैट इज मीटर स्क्वायर ओके तने न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम एटा और ताको आगो लिख परिबा जूल मीटर पर कूलम केमिति कहला ना फोर्स न्यूटन टा होची का फोर्स एठी गोटे मीटर को फोर्स में मल्टीप्लाई करता केते जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज द वर्क डन बुझे लागी तने वर्क डन नो यूनिट होची कोन दैट इज जूल तने जूल मीटर पर कूलम तार डायमेंशन भी आसीबो एति की बुझे लागी नै अच्छा नेक्स्ट आसीबा होची एटा हमर केमिति का आसला E आउ S देखो सपोज एटा गुटे सरफेस एटा गोटे सरफेस बुझिला अच्छा टिके खाली
देखो ये एटा हूँ गोटे सरफेसटा बुझीगला यार एरिया वेक्टर हूँ किए एटा हूँ यार एरिया वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड बुझीगला सपोज या भितर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोटे ए भलिया क्रॉस होछि एटा हूँ किए ना इलेक्ट्रिक फील्ड एस केते एंगल करछि ना थीटा एंगल करछि वर्तमान फ्लक्स किए ही जीवो ना हमर सही इलेक्ट्रिक फील्ड दरकार जो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया तो सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर होके जाउतो एठी जेतु ईटा होची गुटे हमरला वेक्टर क्वांटिटी एवं इ मेक्स द एंगल थीटा विथ ए वेक्टर वी कैन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इ वेक्टर ईटा जहा सहित थीटा एंगल करिवो जो एक्सिस संगरे ईटा थीटा एंगल करथिवो सेही एक्सिस ऊपर तार कंपोनेंट केते ही जाए e cos थीटा ताले ए वेक्टर ऊपर केते ही जीवो दैट इज e cos थीटा एंड दैट इज e sin थीटा देखो वर्तमान ए जो e cos थीटा टा e cos थीटा टर्म टा बा कंपोनेंट टा वर्तमान एरिया संगर परपेंडिकुलर हे गला ना और एरिया वेक्टर सहित ना कोन पैरेलल की कोलिनियर हे गला ना ओके नै तने वर्तमान एई केस पय हम कोन लिख परिबा ना e a cos थीटा और e s cos थीटा काहे की हमर वाला फार्मूला कोन अछि ना e into s ओके नै दैट इज वर्तमान हे जबो कते e s cos थीटा तले एई थ्रू असला कोन ना e डॉट e और e डॉट s बुझिला कि नहीं देन आसीबा होची कोन ना टाइप्स ऑफ फ्लक्स फ्लक्स केते प्रकार अछि फ्लक्स होची तीन प्रकार अछि बुझिला गुटे होची प्लस फ्लक्स आ गुटे नेगेटिव फ्लक्स आ गुटे जीरो फ्लक्स एई थ्रू ही देखा आसीबो हैला अच्छा phi is equal to es cos थीटा e टा होची कांस्टेंट s टा होची कांस्टेंट किंतु थीटा इज द एंगल बिटवीन e एंड s इलेक्ट्रिक फील्ड आउ s भितरे जो s थीटा दैट इज पॉजिटिव माना नहीं ताले यदि थीटा इज इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री रहउची ताले phi इज इक्वल टू दैट इज पॉजिटिव वैल्यू आसीबो दैट इज es आसीबो बुझिला कि नहीं सिमिलरली नेगेटिव केते बळे आसीबो देखो 90 डिग्री जो तमर अधिक एंगल होउची तमर cos थीटा केते आसीबो ना नेगेटिव रे आसीबो सेमा कोन समथिंग वैल्यू आसीबो किंतु सडा होची नेगेटिव टर्म रे ही आसीबो हला कि नहीं इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन phi इक्वल टू माइनस es बुझिला देन 0 डिग्री केते बळे आसीबो इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा cos रो को थीटा रे तारे वैल्यू डाला 0 हो जाए that is cos 90 okay when theta is equal to 90 then phi is equal to 0 देखिबा एटा केमति का होची सपोज theta is equal to 90 माने कोन theta is the angle between a and b sorry theta is the angle between a and e okay अच्छा देखो एटा होची वर्तमान हमर सपोज उठला एरिया ताले ए जो एरिया रो एरिया वेक्टर टा किया हबो ना ए बढिया हबो ह कि नहीं सपोज e टा वर्तमान कोन होची ना e इज परपेंडिकुलर टू a और s ए केस पाई होची बुझिला कि नहीं तले ए केस पाई e इज परपेंडिकुलर टू s माने e टा वर्तमान केमिति का आस्तबो ना ए बढिया आस्तबो e टा देखो एटा यदि एमिति का जाउची बा एमिति का जाउची देखो e इज परपेंडिकुलर टू a हैला ना एटा होची कोन e एटा होची a देखो एमिति हेले प्राय बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक हबो दैट इज नेग्लिजिबल और टेंड्स टू 0 देखो एमिति गला एते समस्त ता भीतर दी क्रॉस हे चल दियो किंतु एमिति गले देखो सब गुडा मिट हबो एमिति गले भी देखो सब गुडा मिट हबो किंतु एमिति गले बहुत कम मिट हबो
बुझिले कि नहीं तो सेटा होची कोन ना जीरो फ्लक्स हला तने देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्लक्स गुटे होची पॉजिटिव फ्लक्स अनदर इज नेगेटिव फ्लक्स अनदर इज जीरो फ्लक्स बुझिला तो एबे होची एति की तापर देखिबा होची कोन ना व्हाट इज गॉस लॉ देन देखिबा होची गॉस लॉ द डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ देन डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ हला आज पई एति की थैंक यू जदी जदी समस्त वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिना ताले ऑटोमेटिक एबे ताकू कर दियो चलो थैंक यू आई लव यू।